हुए निदामत महसूस होती है कि अगर आज पाकिस्तान के हालत का तजिया किया जाए और मुख्तलिफ अदारों को इसकी जिम्मेदारी दी जाए तो मैं 4 अदारों में से अगर उठाऊं अदलिया, फौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान, तो मैं अदलिया को 50% इस चीज़ का जिम्मेदार समझता हूँ। बाकी 50% आप बाकी तीनों अदारों पर तकसीम कर सकते हैं। अगर जज ये कहे कि हाँ ये चोर है लेकिन हालात इस बात के मुतकाजी थे कि वो चोरी करे, तो फिर वो जज नहीं है। मैं अल्लाह को गवाह करके कहता हूँ कि आप इस बात के ऊपर आप मेरी ज़ात के हवाले बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे ना कभी नौकरी की परवाह रही है और ना ही नौकरी की खातिर मैंने ये ओहदा कबूल किया है। आज इस दौर में अगर जस्टिस मुनीर मौलवी तमीजुद्दीन केस का फैसला देता, ये 200 केस का फैसला देता, तो यहाँ के अवाम इसकी बोटियाँ नोच कर कौवों को डाल देते। यहाँ के लोगों को इस बात का पता ही नहीं है कि जस्टिस मुनीर ने इस पाकिस्तान के साथ क्या खिलवाड़ किया है। अभी तक लॉ के स्टूडेंट्स को नहीं पता कि असल में हुआ क्या था। और बदकिस्मती है कि जस्टिस मुनीर का किरदार हर कुछ अरसे बाद जिंदा होकर सामने आ जाता है। वो किरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत वाले किरदार हों, वो किरदार इरशाद हसन खां की सूरत में हो, वो किरदार शेख रियाज की सूरत में हो, वो किरदार मौजूदा दौर की सूरत में हो, ये सब जस्टिस मुनीर के किरदार हैं। क्या बात करते हैं ये जस्टिस मुनीर, जिसने पाकिस्तान की किस्मत का इस अंदाज में सौदा किया कि जनरल अयूब खान की काबीना ने ये वजीर कानून को सौदा करके बैठा। और आपको पता है 1962 के आइन में पहली मरतबा पाकिस्तान के नाम से इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ख़त्म किया गया। और ये उस वक्त की असम्बली का एजाज़ जाता है कि उन्होंने पहली करारदाद पेश की कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस मुल्क के साथ होगा। इरशाद हसन खान 3 साल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने की खातिर तुमने परवेज मुशर्रफ को सनद जवाज अता की, और फिर इसी तरीके से इस मुल्क की किस्मत साथ खिलवाड़ हो रहे हैं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूँ जो मेरी अपनी ज़ात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके, आप सबको गवाह करके, अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूँ कि आप इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं। केसों को मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूँ। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। ये चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस उस वक्त जस्टिस कांसी थे, पूरा नाम अनवर खानसी साहब। और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना देंगे। मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को हर रोज की प्रोसीडिंग कहाँ पे जाती रही है। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों ख़त्म किया गया, ताकि वहाँ पे कोई जज प्रोसीडिंग्स को ना देख सके। आपसे ये बातें मैंने अपनी जान नौकरी की परवाह नहीं की है कि कर ली है, वो इसलिए कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप मुझे एक अश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे तो हम आपके रेफरेंस खत्म करवा देंगे। किस रेफरेंस की बात हो रही है?
ये जस्टिस की बात नहीं हो रही। किस रेफरेंस? हम आपके रेफरेंस ये शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, एक और रेफरेंस भी था इनके खिलाफ। जी he was then the senior puny judge of the। नहीं ये रेफरेंस की बात जो हो रही है, रेफरेंस की, इनके पहले 3 रेफरेंस चल रहे थे। मैंने इससे पहले अर्ज किया, पहला रेफरेंस इन्होंने बनाया था कि जिसमें ये बात कही गई थी कि इन्होंने अपने सरकारी रेजिडेंस पर ज्यादा खर्च करवाया, और उस रेफरेंस के ऊपर शो कॉज नोटिस के बाद 2 दिन हेयरिंग भी हुई थी। जब मैंने एक दरखास्त दी थी उसमें कि इसमें सब जजेस ने ऑफिशियल रेजिडेंसेस पे जो खर्च करवाया है पिछले सालों में उनकी डिटेल हमें दी जाए, तो मुझे कहा गया था कि इररिलेवेंट है। तो उसके बाद बहरहाल हेयरिंग उसकी। फिर दूसरा कौन सा था रेफरेंस? एक तो ये हो गया, दूसरा फिर कौन सा था? दूसरे 2 रेफरेंस थे, वो बताइए। वो दोनों रेफरेंस जो थे एक एक करके बताया ना, आपने एक बता दिया, दूसरा क्या था? ये पहला रेफरेंस तो मैंने अर्ज कर दिया, दूसरे 2 रिलेटेड रेफरेंस थे जी। उसमें जो इन्होंने रिमार्क्स पास किए हेयरिंग ए केस अगेंस्ट धरना। आपको याद होगा कि 2017 में यहाँ धरना दिया गया था TLP, उससे बिटवीन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी रास्ते बंद हो गए थे, और उस पर इस पे रेफरेंस हुआ था। जी सर, इस पर रेफरेंस हुआ कि आपने कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। रिमार्क्स ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द कोर्ट रिमार्क्स दिए थे। Yes, while अच्छा, 2 complaints were registered। समझ गए। तीसरा बता। रेफरेंस 312 और 313 ऑफ 2017। और ये आखिरी वाला रेफरेंस क्या है? और आखिरी रेफरेंस ही मौजूदा है। अच्छा नहीं, ये पहला ऑफिशियल रेजिडेंस वाले का नंबर क्या था? उसका नंबर था 412 342 I'm sorry 342 ऑफ साल कौन सा है? 2015। 342 ऑफ 2015। और दूसरा? दूसरे और तीसरा जो इकट्ठे चले हैं। नहीं, दूसरा तो आपने कहा, तीसरा तो यही है, ये वाला मौजूद है। दूसरा तीसरे इकट्ठे चलाया गया है। दूसरे का नंबर क्या था? 312 ऑफ 2017। अच्छा, ये हो गए 2, और ये तीसरा 313 ऑफ 2017। ये जो रेफरेंसेस थे ये प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस थे? नहीं, नॉन प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। ये सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने आज खुद नोटिस लिए थे या कोई कंप्लेनेंट थे इसमें? कंप्लेनेंट थे। पहले का कंप्लेनेंट कौन था? दूसरे और तीसरे का कंप्लेनेंट? आप अगर इनको पता नहीं है मालूम कर लें, फिर हमें बता दें बाद में, आप चलते रहिए। कंप्लेनेंट जो है वो मैं उनके नाम भी सुना दे। अनवर गोपांग था CDA का मुलाजिम। CDA का मुलाजिम से अनवर गोपांग पहले रेफरेंस पे। अनवर गोपांग ये CDA के मुलाजिम हैं? जी, CDA के मुलाजिम से। CDA। अच्छा, दूसरा कंप्लेनेंट? कुलसूम एडवोकेट। दूसरा जो रेफरेंस था वो जमशेद दस्ती। वो कौन है? वो he was a sitting MNA something at that time, if I remember correctly, और ex MNA। MNA MPA क्या चीज? Anyway, और तीसरा ऐसे तो चले ना। कुलसूम एडवोकेट। एक सेकंड, जमशेद दस्ती MNA, ex MNA perhaps at that time। आप उस जमाने में ex MNA थे? उस जमाने में MNA थे, सिटिंग MNA। I'm not sure, I'll check on that। कौन सी whether at that time he was। कौन सी पार्टी के थे? ये परहैप्स आजाद अपने आप को कहते थे। एंड अच्छा, चलने पे तीसरा कौन? तीसरा अदरवाइज आप कहते हैं अदरवाइज आजाद नहीं थे जी। तीसरा कौन? कुलसूम एडवोकेट, पूरा नाम कुलसूम। जी, कुलसूम खालिक एडवोकेट। कुलसूम खालिक एडवोकेट। खालिक एडवोकेट। ये भी कंप्लेनेंट थी? ये भी कंप्लेंट थी 313 में। आपने मेरे फोर्थ है, ये वाला फोर्थ रेफरेंस है, ये थर्ड मौजूदा रेफरेंस जिसको हटाया गया। ये मौजूदा रेफरेंस जो है ये इस लिहाज से फोर्थ रेफरेंस या तीसरा या चौथा है? ये फोर्थ रेफरेंस है। जो फोर्थ किसने फाइल किया रेफरेंस? ये अपने तौर पे लिया गया है। किसने अपने तौर पे लिया गया?
SJC। SJC। अच्छा, तो SJC ने खुद दिया। जी सर। तो ये 4 रेफरेंसेस हो गए। तो इनको आपने अच्छा पहले 3 रेफरेंसेस इसमें हो गए, ठीक, ओके। ये जो आप अपने तौर पे किसी ने शिकायत की या खुद ही अपने तौर पे खुद महसूस किया, उनको या को कहाँ से पता चला कि ये तकरीर हुई है? ये शिकायत की गई इनके खिलाफ बाय परहैप्स द इंटेलिजेंस एजेंसीज ने। नहीं, रिकॉर्ड पे क्या है? रिकॉर्ड की बात हो रही है, रिकॉर्ड पे। ये रिकॉर्ड पे कुछ है? रजिस्ट्रार साहब ने, रजिस्ट्रार साहब का नोट है किस जगह, किस 22 जुलाई 2018 का। किस पेज पे? जी, पेज पर किस पेज पे मिलेगा? मैं सर पेश करता हूँ अभी। ये 22 पेज 8 ऑफ द रिपोर्ट, ये जहाँ देखिए पैरा 2। जी, ये पैरा 2 ऑन पेज 1 मेरे वाली नहीं, आपकी वाली है। तो 39 पेज पे तो रेफरेंस किया है ना काउंसिल ने। जी सर, ऑन पेज 38 पर देखिएगा। थैंक यू। 38 पेज 38 पर इसी दिस हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द इन द रिपोर्ट। अच्छा अच्छा, ये आफ्टर reproducing the speech that he had made, पैरा 2 में कहा on 23rd of July 2018, last 3 lines, 38 page number 38. Secretary of the Council Registrar 38 submitted the following note before the Chairman of the Council. the secretary of this council registrar। तो ये पहले आप पढ़ रहे थे, इसको कंप्लीट कर लें। अच्छा, एक सवाल मेरा उठता है, ये जो तकरीर थी ये लिखी हुई तकरीर थी या ज़बानी? ये ज़बानी थी, ज़बानी ये ज़बानी थी, लिखी हुई नहीं थी। He addressed on the invitation मैं of the इसलिए पूछ रहा हूँ ना, हो सकता है इस बात की अहमियत हो सकता है नहीं हो, क्योंकि अक्सर अब जब ऐसे हम जब कोर्ट में बातें कर रहे हैं, बहुत सारी बातें मुंह से निकल जाती है, मगर जब तहरीरी तौर पे सोच समझ के हम लिखते हैं और बात तो जरा हम लेकिन तरीके से लिखते थे। ये फिल्बदी थी, ये फिल्बदी थी, ओके ठीक है। थोड़ा सा उसमें दिल की आवाज भी होती है, क्योंकि कभी कभी देखें वो तर्ज बयान अलग होता है और इंसान सोच समझ के एक चीज करता है तो उसकी फर्क होता है। बहुत बार कभी कभी हम लोग का भी हो जाता है आगे आप This was an important factor to consider कि जब आप इसलिए मैं यही पूछ रहा था कि वो तहरीरी तकरीर का एक और ही वो होता है, वो सोच समझ के इंसान लिखता है एक चीज। अच्छा, अब आप पढ़ते रहिए, इसको खत्म कर लेते हैं जो आप पढ़ रहे थे। जी सर, ये पढ़ना शुरू। मुझे ये कहा गया, मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी मुझे ये कहा गया कि आप अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फलां केस में फलां फैसला देंगे तो हम नवंबर तक नहीं सितंबर में आपको चीफ जस्टिस बना देंगे। इसकी बैकग्राउंड में एक्सप्लेन करूँ। हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? हमारी मर्जी किससे मुतालिक है? इससे ISI, ये ISI ने कहा ना, मुझे कहा कि हमारी मर्जी के मुताबिक। ISI तो एक इदारा है, किसी शख्स ने कहा, किस इसमें इदारे तो नहीं बोलते हैं, शख्स उसका डिटेल मैंने अपनी दूसरी रिप्लाई में दी है शो कॉज नोटिस के। There was a journal by the name of Faiz Hamid who visited his house with a brigadier और 1.5 साल आप ये इन 2 शख्सियात पे एलिगेशन लगा रहे हैं या पूरे दायरे पे लगा रहे हैं? 2 शख्सियात नहीं, 2 शख्सियात, इन्हें तो 2 शख्सियात मिली है ना, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो एक सर खान साहब, मगर अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो आप ही से हम लोग सीखते हैं कि उसको कम से कम पार्टी तो बनाएं आप। इसमें आपने उनको पार्टी बनाया? जी, बात ये है कि वो नहीं एक सेकंड ना जी, हम ये नहीं कह रहे हैं, इल्जाम पे नहीं जा रहे हैं सच्चा है झूठा है, मगर आप किसी के लिए पे भी इल्जाम, या तो आप किसी पे इल्जाम ना लगाएं तो अलग बात है, कानूनी नुक्ते पे बहस कीजिए, मगर अगर आपका केस इस पे वो है कि किसी शख्सियात पे आप इल्जाम लगाना चाहते हैं, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, मगर फिर उस शख्स का कम से कम इतना तो होना चाहिए कि उसको भी हम सुने। जी नहीं, मैं यही है, हम यही तो आपने अगर इन 2 शख्सियात पे और पूरे दायरे पे आप नहीं इल्जाम लगा रहे तो फिर शख्सियात को आपने पार्टी को नहीं बनाया। देखिए, शख्सियात जो थी ना वो उस अदारे को रिप्रेजेंट कर रही थी उस वक्त। खान साहब जी, आप इदारे तो नहीं बोलते हैं ना, किसी के तहत बोलते हैं ना। अब आपकी अब चेंबर है,
चेंबर तो नहीं बोलता है ना, आप लीगल ओपिनियन देंगे या आपके साथी देंगे या आपका पीएन देना चाहे वो देगा, कोई तो लिखेगा ना कागज पे। तो वो चेंबर तो एक तरह से आप हेड होंगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, मगर अगर आप शख्सियात पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उनको आपने पार्टी क्यों नहीं बनाया, ये मुझे बताएं। सर वही मैं बात पे आना चाहता हूँ, क्योंकि सारा केस उसका दारोमदार ये है। हुआ ये था कि जब हमने जवाब दाखिल किया उसके बाद हमारा मौक़िफ़ ये था कि हमारा ओपन ट्रायल करें। वो बात तो ठीक है, मगर हमारे सामने जब आप इल्जाम लगा रहे हैं, हमने सर उनको बतौर विटनेस समन करना था। तो वो तो वहाँ की बात है ना, वो बात खत्म हो गई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के साथ। तो आप वहाँ नहीं है ना जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए हैं ना जी। या तो क्या मैं सारे इल्जामात वापस लेता हूँ इनके खिलाफ, वो एक अलग बात है, फिर आपको उनको पार्टी में लाने की जरूरत नहीं है। मगर मैं देखिए मेरा हमेशा से असूल रहा है कि अगर आप किसी पे इल्जाम लगा रहे हैं तो उसको आप पार्टी तो बनाए। हो सकता है वो आकर के मान ले, हो सकता है आकर के कहे नहीं ये बात गलत है और अपना कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहे, हमें नहीं पता। मगर हम मफरूजों पे तो नहीं केस चलाएंगे। या तो फिर अब ये इल्जाम ही ना लगाएं या फिर कोई और बात करें कि मैं आईनी बात करना चाहता हूँ, फिर ये इल्जामात को एक तरफ रख दें। बात आईनी ही होगी इस लिहाज से, फिर हम इनका नाम नहीं सुनेंगे। नहीं सर गुजारिश, हमने जब मौक़िफ़ लिया कि हमारे पर वो ये अब बात देखिए ना, मैं नहीं अब फिर भी मैं वजाहत कर लूँ। अब सिविल कोर्ट है, अब एक देखिए जहाँ तक हमारी तकरीर है उसमें तो एक सेकंड ठहरिए ना। देखिए ना, अगर किसी पे कोई भी इल्जाम लगता है, अब ये यकीनन अदालत भरी हुई है, साफी भी बैठे हुए हैं, ठीक है ना, इनको तो मना नहीं कर सकते हैं क्या लिखें क्या ना लिखें। आपने जो नाम लिए यकीनन कल अखबार की जीनत बन जाएंगी, बनेंगी या नहीं बनेंगी जी जी, तो उनका मौक़िफ़ ले भी नहीं। असल सिर्फ मुझे आप बाकी बातें छोड़ दीजिए, हमें ड्यू प्रोसेस की जब बात करते हैं तो फिर उनका मौक़िफ़ लिए बगैर हम आगे बढ़, या तो ये इल्ज़ाम ना लगाएं, ठीक है आप केस चलाएं। कभी कभी लोग कहते हैं मैं फैक्ट्स पे नहीं जाऊंगा, मैं कानूनी दलाइल दूंगा या आईनी दलाइल दूंगा, वो एक अलग होता है। जहां किसी ने किसी की बात की, हमने कहा आपने पार्टी बनाया, जी हाँ, फिर वो जवाब देना चाहे ना देना चाहे क्या करे, वो एक अलग बात है। अगर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो उस शख्स को पार्टी क्यों नहीं बना रहे, ये मुझे नहीं समझ आ रहा है। देखिए मैं गुजारिश करूंगा, आप नहीं बनाना चाहते, ये मामला नहीं मैं पूछ रहा हूँ, आप नहीं बनाना चाहते हैं? जी नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। एतराज की क्या बात है सर, हम आपको सुनेंगे नहीं सर, गुजारिश देख लीजिए, हम आपको नहीं सुनेंगे। मैं लार्जर पर्सपेक्टिव में जनाब के सामने पेश कर रहा हूं। हमें नहीं पता ये हुआ क्या, नहीं हुआ कुछ नहीं है। देखिए एक बात होती है, सबको पता होता है क्या हो रहा है दुनिया में, ठीक है। अगर जब आप अदालत में आ जाते हैं तो उसके अपने तकाजे होते हैं। अक्सर लोग बैठे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं ब्रीफ पे, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है कि वो आए देखने के लिए। मगर जब तक उसको नोटिस नहीं होती है ना, उसका होना मौजूद होना कोई हैसियत नहीं रखता है। या हमसे बेहतर आप हमें रोजाना यही बताते हैं, आई वॉज कंडेम्ड अनहर्ड। सपोज हम कल को कोई फैसला कर बैठे हैं इस पे और उन साहब के मुताल्लिक कुछ कह दें, तो क्या पहली बात कहेगा आई वॉज कंडेम्ड अनहर्ड, इतनी बड़ी अदालत ने मुझे सुनना गवारा ही नहीं समझा। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक और केस भी चला था, कुछ इल्जामात लगा रहे थे लोग मीडिया में, हमने कहा आप आना चाहते हैं तो आके अदालत में बात कीजिए, ऐसे नहीं चलेगी आप बाहर तकरीरें कर रहे हैं और हमारे सामने आई नहीं, और फिर वहां कह रहे हैं अगर मुझे अदालत बुलाए, भाई हम क्यों बुलाएंगे, जिसको आना है खुद आए। अगर आप इल्जाम लगाना चाहते हैं हम आपको रोक तो नहीं रहे, मगर आप फिर तरीके से चलिए ना, फिर आप उनको पार्टी बनाएं। या तो ये बता दें कि अगर हम खान साहब या तो ये बता दें कि जो आपने एलिगेशन लगाई किसी फोरम पे या किसी जरिए पे जिस शख्स पे आपने इल्ज़ाम लगाए उन्होंने रिप्लाई दी, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब आपको उस फोरम ने आपके खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू किए, उस फोरम ने इनको कोई नोटिस दिया कि आपके खिलाफ ये एलिगेशन है, जवाब दें, उन्होंने इसको पार्टी बनाया या नहीं? जी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। फोरम क्या था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल। हुआ क्या, इस तकरीर में कहीं किसी का नाम नहीं लिया गया, सिर्फ ISI को जर्नलिस्ट। आप खुद कह रहे हैं कि शो कॉज नोटिस में मैंने 2 लोगों का नाम लिया है। जवाब में बात मेरी पूरी सुन लीजिए। जी जब शो कॉज नोटिस मिला, पहले वो दिखाइए अपना जवाब, तो देखें, हम देख लें आपका किधर है जवाब।
आमिर खान साहब, आपके जवाब के अंदर 3 लोगों का नाम कैटेगोरिकली लिखा हुआ है। इनके जो जवाब, इन्होंने जो आपने जो रिप्लाई दिया है ना, रिप्लाई कौन से पेज पे है? 83 2 है। पहला रिप्लाई है, प्रिलिमिनरी रिप्लाई है 83 पेज ऑनवर्ड, और दूसरा रिप्लाई है 223 पेज पर। नाम इसमें हमने लिए हैं जी। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने 3 लोगों का नाम लिया है। जी बिल्कुल नाम लिए हैं। ये 27/8/2018 को जो पेज बताइए जी, सफा बताइए। सफा 223 है, ये सेकंड में आएगा। पेज 223 देखते हैं। फर्स्ट रिप्लाई में आपने नाम नहीं लिया जी नहीं, ये नहीं था पेज दूसरा। चले वो पेज 223 ये जो पेपर बुक 2 है उसमें ये पेज 223 जनाब देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है जी। 223 एडिट रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस, और इसमें जो स्पेसिफिकली ठीक है, सही है। पेज 229 में अब आपने किसी का नाम लिया है इसमें या नहीं लिया है? नाम जी, पैरा 16 देखिएगा पेज 228 पर। ठीक, 228 पर ये मेरी एडिट सेकंड रिप्लाई है, पेज 228 पर। देखिए पैराग्राफ 7 में आपने नाम लिया मेजर जनरल सो एंड सो, वो आता है आगे, आता है। नहीं देखिए खान साहब, मैंने ये पता नहीं, शायद मैं गलत हूँ, इदारे बुरे नहीं होते हैं, लोग बुरे होते हैं। अदारों को वो बुरा करते नहीं, आप समझे नहीं बात ना। आप माशाल्लाह कितने इलेक्शन लड़ चुके हैं। वो अदारा आपका कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। आप अपने मुखालिफिन के खिलाफ कहेंगे कि मैं बेहतर कैंडिडेट हूँ। ये तो आप नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन खराब है या अच्छा है। वो जो उस वक्त उस इदारे में होंगे वो आप उस पर बात कर सकते हैं, बुरा ना मानिए, मैं वकील की बात कर रहा हूँ। या आप हर चीज पे कह सकते हैं, आप अदालत पे भी कह सकते हैं। यकीनन आप शायद पसंद फरमाएं किसी जज को, किसी को ना पसंद फरमाएं। ये तो नहीं कहेंगे अदलिया से मुताल्लिक, तो फिर सारे जज आ जाते हैं लपेट में। आप किसी इदारे में भी चले जाएं, आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं, अस्पताल जाते हैं, अस्पताल बहुत बुरा है। वो होगा कि अगर आपका पलंग नहीं हो, ये हो, वैसे आमतौर पे कहते हैं ये डॉक्टर अच्छा है, वो फलां डॉक्टर बुरा है, जो भी टीचर के मुतालिक। तो आप देखें, ये हमारे मुल्क की तबाही जो होती है ना, हम शख्सियात को बुरा भला नहीं कहते, इदारे को बुरा भला कहने लगते हैं। अदारे दुनिया में देखिए, अदारे आप दुनिया में आप देख लें, चाहे वो जर्मनी में चाहे फैशिज्म था, वो इदारे चल रहे थे। जब लोग ठीक हुए वही इदारे बेहतर हो गए, वही सीक्रेट पुलिस वहां भी होती थी, वही ये होता था। इदारे तो वही रहते हैं ना, इदारे को लोग चलाते हैं। तो लोगों के जब आप नाम ले रहे हैं तो फिर आप क्यों शर्मा रहे हैं कि उनको पार्टी नहीं बना रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रही बात। उसकी रीजन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बनाने का नहीं सर मौका नहीं दिया गया पहले। अब तो है, देखिए अब तो है आपके पास मौका। आपने पिटीशन इससे पहले भी फाइल करी थी, और रिपोर्टेड केस है 2018 SCMR का, उसमें तो आपने पिटीशन फाइल करी है। वो की थी, बिल्कुल वो है। वो जब आपको पब्लिक वो नहीं दी जा रही थी, मतलब मीडिया पे नहीं आता, उसके अगेंस्ट पे आपने पिटीशन फाइल। उस केस में एक्चुअली उस वक्त तक ये वाला जो रेफरेंस अभी फाइल नहीं हुआ था। अब देखिए, नहीं वो पहले रेफरेंस के हवाले से थी, उसमें ये क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व था। वो देखिए खान साहब, सॉरी जी, अब देखिए आप बार बार इन शख्स का नाम ले रहे हैं। पैराग्राफ 20 में, ऑन सेकंड विजिट डेटेड 19/7/2018 मेजर जनरल सो एंड सो टोल्ड। ये तो यू कांट हैव इट बोथ वेज, ऐसे नहीं हो सकता है। इफ यू डोंट वांट टू देन डोंट क्राई, देन डोंट कंप्लेन। इफ यू डोंट वांट टू जॉइन अ पार्टी अगेंस्ट whom you are making allegations, sorry, this is no, you can't make allegations against behind someone's back and say कि जी मुझे बड़ा जुल्म हो गया। फिर उसके सामने आने देना, फेस योर अक्यूजर, भाई फेस योर अक्यूजर, और यू अक्यूज हिम, फेस हिम, फेस टू फेस। मैं सर उसी को तो एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेन नहीं करेंगे आप। नहीं सर, पहले बात तो सुन। नहीं आप ये देखिए बुनियादी को पूरी तरह देखिए, मेरी बात पूरी सुन लीजिएगा, फिर उसके बाद
तो गुजर गया ना, देखिए मेरा बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम ये बात पे चलें फिर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला सही है, क्योंकि आप पार्टी नहीं बनाना चाह रहे हैं भाई। आप जिसके खिलाफ बात कर रहे हैं उसको आप पार्टी नहीं बना रहे हैं। सर देखिए ना, हम बनाने को तैयार है, पहले मेरी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। मैं नहीं चाहता हूँ एक्सप्लेनेशन, अगर आप या बनाएं या ना बनाएं जी, बनाने को हम तैयार नहीं, या हम पे एहसान ना कीजिए, आप केस चलेगा नहीं आगे। हमने सवाल किया, अगर आप समझते हैं कि वो जरूरी है उनको पार्टी बनाना, या आपने वहाँ कोशिश की और जुडिशल के सामने आपने कोशिश की उसको पार्टी बनाने के लिए, तो बात बनती है। तो आप, अगर आप पर डिपेंड कर, हमने तो एक पॉइंट रेज के आपसे पूछ रहे हैं कि आया जिस शख्स के खिलाफ इल्जाम लगा रहे हैं क्या ये मुनासिब होगा कि उसको सुने बगैर हम आपको, देखिए आप सुन लीजिए, हम आपको ये इजाजत नहीं देंगे। एक बहुत फैशन चल गया है ना इदारों को बदनाम करना। इदारों में बुरे शख्सियात होते हैं, इदारों में अच्छे शख्सियात होते हैं। वकीलों में अच्छे वकील होते हैं, बुरा ना मानिए, बुरे भी होते हैं। हर शोबे में ये जिंदगी की यही है। अगर आप उन लोगों को बचाना चाहते हैं ना, तो फिर नहीं, बिल्कुल यही उनका नाम हम क्यों देते बात। देखिए नहीं, सॉरी, आप मेरे मुतालिक बातें करें मेरी पीठ के पीछे, मैं कहूँगा मेरे मुंह पे कीजिए ये बातें। मैं गुजारिश, हमने मुंह पे करनी थी, नहीं कर रहे ना। हुई पहले थोड़े से फैक्ट्स सुन लीजिए। मैं समझ गया खान साहब, इतना कॉम्प्लिकेटेड बात तो नहीं है। आपका कहना ये है कि मैंने दरख्वास्त दी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, आपका कहना है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को उनको नोटिस देना चाहिए था, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं बयान दूं, आपका कहना ये है कि मुझे मौका देना चाहिए था कि मैं उन पर जिरा, मैं उनको अभी आप सुन तो लीजिए ना जी, ठीक है। अब इस बात में जाने से पहले हो सकता है आपकी बातें सारी सही हैं, वो बात तो गुजर गई ना। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खत्म हो गई ना, खत्म हो गई है ना, कार्रवाई कर ली, आपके मुताबिक गलत हुआ, नहीं तो आप हमारे सामने नहीं होते। जब जरा अब आप सुन तो लेना पूरी, खान साहब जरा बर्दाश्त भी कर लेना सुनने की, तो उन्होंने गलती कर ली। अब वही बातें आप कह रहे हैं कि ये सारी ऐब थे सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल के, तो ये सराहा नहीं जा सकता है उनका फैसला या उनके रिपोर्ट या उनके रिकमेंडेशन। चलें आपकी बात हम यहाँ भी मान लेते हैं, मगर आप यहाँ तो उनको पार्टी बनाए ना, कि उनका मौक़िफ़ तो हम सुन लें ना, क्या उनको बस हम कंडेम कर दें कि बस जी देखो तुमने ये सब कुछ किया। हमें कैसे पता, उसको सुनेंगे तो पता चलेगा ना, वो शायद आके आपकी बात की तस्दीक कर ले कि जी बिल्कुल हम ये कर रहा था, ठीक है सर। ठीक, अगर आके मैं करूंगा नहीं तो फिर ये तो मुझे अजीब सा लगता है। एब्सोल्युटली, हम तो चाहते ये थे, घबराहट है, हम तो चाहते ये थे कि हम करें ना, बुलाएं अदालत में, आप करिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने। आप क्यों नहीं कर रहे? वो बाबा गुजर गया, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, ठीक, आई एम विलिंग टू। नहीं विलिंग नहीं, यू हैव टू मेक अ रिक्वेस्ट। आप हम पे कर रहे हैं जैसे हम केस चला रहे हैं आपका। आई हैव ग्रोन वाइजर एंड आई एम मेकिंग अ रिक्वेस्ट। नहीं, इन्होंने बनाया, बाकी लोगों ने, सलाउद्दीन साहब ने और हाँ। Have you made him a party? Sir, not by name. We had him pleaded the inter-services intelligence as the respondent number 5. Which is also wrong impleadment, because you should have impleed the defense ministry or the government of Pakistan. See, but do you agree you agree with this or not? I think they should be Pakistan. The gentleman name should be Pakistan. If you are making an allegation against somebody, whether we accept not, at least that will come later. Let's hear him. Let issue him a notice at least. Yes, sir. ठीक है or not? हाँ? आपने IS जो respondent number 5 ISI का पार्टी बनाया, whether it was the policy of the authority or it was policy of a person. Yes, that would have come forward अगर वो आते और बल्कि एक और बात भी है, मेन जजमेंट में जो आपको खिलाफ आई वो आया ये कि आपने अपने इदारे को मुलायम किया, अपने चीफ जस्टिस को, आप बेसिकली अपने एलिगेशन अपने चीफ जस्टिस पे लगाई है जी। क्या वो भी नेसेसरी पार्टी नहीं है? अब उसमें हुआ ये था कि जब ये केस सुना जा रहा था, ये हमें बताया गया कि उन्होंने डिनाई किया है। हाँ साहब, आपका पैराग्राफ जस्टिस अनवर कांसी एज ए पार्टी बिकॉज ही बिकम्स ए रिस्पोंडेंट दिस केस। एंड हमारी कंटेंशन ये थी कि अगर ही हैज गिवन ए डिफरेंट वर्जन टू माय वर्जन, let him be summoned as a witness and I'll draw
भरोसा है। खान साहब आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मगर वो बात कहते हैं ना अंग्रेजी में, पानी गुजर गया, वो वाटर अंडर द ब्रिज। तो अब हम क्या करें ना, तो कम से कम अब जैसे माय लॉर्ड ने भी वजाहत की, बिल्कुल ठीक, अगर आप किसी के खिलाफ देखें, हम आपको मजबूर नहीं करेंगे एलिगेशन लगाएं, अगर देखिए अगर आप लगाना चाहते हैं तो कम से कम ये एक बुनियादी असूल होता है दुनिया का, पाकिस्तान का नहीं दुनिया का, कि उस शख्स को कम से कम उसको एक मौका तो दो, अपॉर्चुनिटी ऑफ अ हियरिंग की। फिर आप कल हम कोई चीज फैसला करेंगे, कल हमारे खिलाफ वो टेलीविजन पे बयान देंगे भाई कमाल है, मुझे सुना ही नहीं और उन्होंने फैसला कर लिया, अगर वहां तक जाती है बात। So I'm making a request that ठीक है ना खान साहब, आपके पैराग्राफ 16 से लेके 28 तक के कुछ हजरात के नाम हैं, वही हजरात आकर के आपकी बात की तायीद या तरदीद करेंगे। ठीक है, बात है। फिर आगे होता है क्या है वो एक अलग बात है। वैसे उनकी तरफ से जो एक्स चीफ जस्टिस थे इस्लामाबाद, उनकी तरफ से तो रिप्लाई आ चुका था, उन्होंने आपकी सारी बातें डिनाई कर। हाँ, लेकिन हमें मौका नहीं दिया गया उसको रिपोर्ट करने का। अच्छा नहीं, मगर देखिए आप मुझे लग रहा है कुछ अभी कुछ नहीं सर, वो सिर्फ एक फैक्ट जो है, मैं जनाब को इसमें हमें हेयरिंग मिली नहीं। हुआ ये कि हमने जवाब दाखिल कर दिया, जवाब दाखिल करने के बाद उस दौरान हमने एक दरख्वास्त दी कि अव्वल तो इन द फर्स्ट प्लेस एड्रेसिंग ए बार एसोसिएशन इज नो मिसकंडक्ट, बट इन केस ये तो मेरिट की बात है, मेरिट पे बाद में आएंगे। जी अर्ज कर रहा हूँ, नहीं ये बात असल में उससे मैं कहना चाहता था, मैंने ये कहा था अगर जनाब प्रोसीड करना चाहते हैं तो एक तो ये इंक्वायरी ओपन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जजमेंट वी ऑब्टेन्ड ऑन 2018। कौन सी इंक्वायरी? जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इंक्वायरी करनी थी ना, इसके बाद आफ्टर शो कॉज नोटिस नेक्स्ट स्टेप इज रिप्लाई रिसीविंग दिस इज इंक्वायरी इन केस द एसजीसी वांट्स टू कंटिन्यू। नहीं, ओपन का क्या मतलब? ओपन मीन्स इन ओपन कोर्ट। मगर वो मैं आपसे एक हद तक इत्तेफाक भी करता हूँ, मगर उसके जो प्रोसीजर बना है उसमें कुछ कैमरा प्रोसीडिंग्स का तस्करा है उसमें, जो कि मैंने जाती तौर पे उसके खिलाफ हूँ। जी जी, मैं तो चाहता था ओपन चीजें हों, लोगों को पता चले। या तो पर एक दो तरीके होते हैं ना, या तो इल्जाम का किसी को पता ही नहीं हो, खुफिया से चल रहा है, मगर जब इल्जाम लगे तो फिर ये बातें ओपन होना चाहिए। नहीं सर, इसको फिर हमने चैलेंज किया था इन अनदर केस, दिस इज PRD 2018 सुप्रीम कोर्ट 538। इस पर 5 जजेस बेंच ने ये फैसला, क्योंकि इन एन अर्लियर मैटर आई मेड एन एप्लीकेशन दैट लेट दिस केसेस बी हर्ड इन द ओपन कोर्ट, उसको रिजेक्ट किया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने। We went in appeal in petition under Article 184(3). In that petition, the decision was given by a 5-member bench of this honorable court, in which they said yes, a right to open trial is a right which should be allowed to any person if he so desires. So therefore a very elaborate judgment has been given in which they allowed open hearing. So therefore on the basis of this judgment we requested for open hearing, which was not given to me, and without any inquiry whether in camera or in open, I was a report was submitted to the president and president removed me. So therefore main case hinges on this question whether any person। ये कितने दिन चला ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास मामला? एक हेयरिंग हुई थी और वो इन कैमरा में हुई थी। नहीं, आप थे उसमें? जी जी, आई वाज दिस काउंसिल देयर। अब उन्होंने कोई विटनेस पेश किए? कोई विटनेस नहीं, नथिंग। नहीं कि ये इस बात की तस्दीक करें कि ये वाकई आपका बयान है, किसने सुना, क्या हुआ? जी जी बिल्कुल। कोई गवाह नहीं था? एक डेट ऑफ हियरिंग थी। आपने कोई गवाह पेश किया या आपको मौका नहीं मिला? नहीं, अभी तो क्वेश्चन था इंक्वायरी होनी है कि नहीं। ये तो प्रिलिमिनरी हियरिंग थी कि वेदर यू वांट टू प्रोसीड विद इंक्वायरी और नॉट। On that I made an application in which I requested that kindly in case your lordship decides to hold an inquiry, तो फिर let that be in the open court। आपकी तकरीर का एक पोर्शन था जिसमें आपने कहा कि मैं ओथ पे बात करता हूँ, ये बात आपने ओथ पे कही कि जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं। जी जी जी। क्या ओथ का रिप्लाई डायरेक्टली या थ्रू ओथ आया किसी की तरफ से? नहीं,
उसका चाहिए था, इंक्वायरी नहीं ना हुई। मसला क्या हुआ, केस ये है कि एक शो कॉज नोटिस हमें दिया गया, हमने उसके 2 रिप्लाईज, प्रिलिमिनरी रिप्लाई दी एंड सेकंड रिप्लाई दी। प्रोसीजर क्या जरा हमें बता दें कि क्या प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर इस तरह के मामला? उसमें सर ये होता है कि आफ्टर द रिप्लाईज हैव बीन सबमिटेड, देन द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लाई रिसीव्ड डिसाइड्स वेदर और नॉट टू प्रोसीड फर्दर अंडर द 2005 रूल्स दैट have been framed. They're not rules, they're procedure. That's procedure, yes. But actually, in this very judgment, 2018, they have regarded it as rules. I had actually challenged these on the ground that they are not even rules. But then proceedings क्या होनी है? डिटेल बता दें क्या प्रोसीजर होनी है। हाँ, फिर उसके बाद ये होता है जब वो डिसाइड करते हैं तो फिर स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशंस दी जाती है। हमारे पहले रेफरेंस में ये सब प्रोसीजर हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ एलिगेशन दी जाती है और फिर उसकी बेसिस पर पहले कंप्लेनेंट की तरफ से विटनेस पेश किए जाते हैं और फिर हम उसके जवाब। आप वही काम कर रहे हैं जो आप कह रहे हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने गलत किया। जी सर, क्योंकि आप भी उनको पार्टी नहीं बना रहे हो कि भाई वो एक तरह से उनके खिलाफ एलिगेशन हो जाएगा ना, तो वो कहेगा मुझे भी तो सुन लेते। तो वही काम जो आप कह रहे हैं वहां आपके साथ हुई ज्यादती, आप बकौल आपके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के, तो वो आप ज्यादती दूसरे लोगों के साथ तो ना करें जिनको आप पार्टी नहीं बना रहे मगर उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं। ये देखिए ठीक है, बहुत बुनियादी सी बात है ना, छोटी कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। अब मुझे एक सवाल आपसे पूछूंगा, बुरा ना मानिए जी। मुझे यकीन है कि आपके जो क्लाइंट हैं उन्होंने कभी फैसला किसी उस शख्स के खिलाफ नहीं किया होगा जिसको पार्टी ना बनाए हुए। ऐसा क्या होगा, आप पूछ लें उनसे अगर आप पूछना चाहते हैं। बगैर पार्टी बनाए किसी के खिलाफ फैसले करते थे वो किसी भी नहीं आप जनरल बात कर रहे हो, जनरल बात हो रही है। लेकिन देखिए फैसला उनके खिलाफ तो कोई नहीं आया, उनकी बात नहीं हो रही है। देखिए अगर आप एक आदमी का रेफरेंस दे रहे हैं ना, एक तो होता है बाय द वे रेफरेंस के आपने कोई उसका रेलेवेंस नहीं है, आपका पूरा बुनियादी ढांचा जो खड़ा हुआ है ना, आपने कहा कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही थी कहीं, ठीक है, इसलिए मैं गया बार काउंसिल को, बार एसोसिएशन को एड्रेस करने के लिए। यही है ना कि लोग, वो तो एक बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड नहीं है, यही आपका पूरा केस है कि मैं देखिए 2 तरीके हो सकते हैं ना। तकरीर तो हो गई, इसमें तो कोई आप नहीं कह रहे हैं कि मैंने तकरीर नहीं की। अब तकरीर का हमें देखना है इसका पहलू। पहली बात, आप यकीनन बहस कर सकते हैं कि अगर मैंने बार एसोसिएशन को तकरीर कर भी दी तो इसमें ऐसी क्या बात थी मिसकॉन्डक्ट की, वो एक अलग कानूनी बहस है, ठीक है, अभी उसको हम नहीं छेड़ते हैं। अभी सवाल कुछ और है। अभी आपका जो तकरीर करने का मकसद, बुनियादी मकसद जो था, आमतौर पे आप शायद ये तकरीर नहीं करते, वो मकसद ये था कि आप पे दबाव आ रहा था या आपके इंस्टीट्यूशन पे दबाव आ रहा था और आप कह रहे थे कि केसेस लगाए जाते हैं, नहीं लगाए जाते हैं, चलवाए जाते हैं या नहीं चलवाए जाते हैं, कौन कर रहा है, ये लोग कर रहे हैं। तो यही बुनियादी बात तो यही निकली ना जी। तो ये लोगों को कम से कम हम सुनवाई का एक मौका तो दें ना, फिर हम आगे बढ़ें या ना बढ़ें। तो इतने दिनों से ये पिटिशन चल रही है, ये पहलू गौर नहीं हुआ, ये किसी ने बात नहीं की इस पे, बल्कि इस तरह बल्कि खान साहब ऐड करते हुए माइलॉर्ड की बातों में ऐड कर, वो बात तो पुरानी थी जो आपने तकरीर की। आपने जो हमारे सामने पिटिशन फाइल की, तकरीबन हर पैराग्राफ में आप एक शख्स के खिलाफ एलिगेशन लगा रहे हैं। हम अगर कोई डिसीजन देंगे वी विल बी इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम यू, और अगर आपके फेवर में जाती है तो हम इन बातों से जो पैराग्राफ्स हम इस पे से इन्फ्लुएंस होके करेंगे आपके फेवर में, अगर नहीं होंगे तो अलग बात है। तो इट मींस वी आर गोइंग टू डिसाइड अ मैटर अगेंस्ट अ पर्सन हु इज नॉट बिफोर अस। नहीं, बल्कि मैं इसको एक और तरीके से देखता हूँ। सपोज हम आप ये ना समझे, ये हम कह देते हैं ये हम नहीं मानते हैं आपकी बातें, ठीक है, वही शख्स जिसका आपने एलिगेशन लगाया, कल आके वो टीवी पे कहे ये जो ने बात की थी बिल्कुल दुरुस्त थी, फिर
फिर तो हम बदनाम हो जाएंगे। वैसे कुछ लोग बाद में आके एडमिट कर जाते हैं कि हमसे गलती पे प्रेशर था। We'll make application for making their party। तो अब ये मेरे ख्याल में सलाउद्दीन साहब ने भी वो इदारे को बनाया, इदारा के खिलाफ हम अगर बनाना है तो वो पहली बात तो इदारा वैसे होता ही नहीं, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आपने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो आप उनको अगर पार्टीज बनाए। I agree, sir. The Chief Justice of the Islamabad High Court was implemented by name. No, but rightfully so. The head of the organization should also was it क्या कहते हैं? Discretion is the better part of valor that you did not. Absolutely. नहीं, आप उसको हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, आप उसको हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन बनाएंगे या इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाएंगे? हम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन इसलिए नहीं बनाएंगे कि भाई सपोज फॉर इंस्टेंस देयर इज अ करप्ट जज, फॉर इंस्टेंस कोई सिविल जज बैठा हुआ है, ठीक है, so you don't make the institution a party, you will make the allegation against him, lawyers will come forward and say this is what he did. You can't say the district court did this. District court doesn't do anything. It's individuals in the district or in a branch office or somebody. It will be that person or the customs department or the FBR or the income tax department. The departments have no personality. They can't be good or bad. They are there to serve the nation. The inter-services intelligence is there to serve the nation. There may be excellent officers there. There may be very bad ones there, which applies in all institutions. So if you want to target someone, then do so properly, or don't say a word against them. It is your call. In petitions, I will request for impleement of the individual. How much time do you want? Because then we have holidays, and then at least some of us are not available. It will go after the vacations. After the vacations, we'll do it within 14 days. इतना टाइम लगेगा पार्टी बनाने में? हमसे तो आप कह रहे थे आज करते हैं, हम कल कर देते केस को। Leave within a week, sir. नहीं, अगर आप देखिए आपको अगर जल्दी है तो आपकी मर्जी है, तो फिर हम कल फिर उनको नोटिस देना होगा ना। छुट्टियां आ रही हैं एक्चुअली, देखिए अब अगली हेयरिंग में बस एक ही काम होगा जी, हम उनको फिर नोटिस करेंगे। अगर आप आज बना देते हम इसको कल पे रख सकते हैं, फिर हम कल सिर्फ नोटिस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। हाँ, या फिर हम वेकेशन के बाद कर लेते हैं। We'll do it now. नहीं, फिर नोटिस ही करना है। Otherwise, if your lordship would entertain, जनवरी में रख लेते हैं, आप आराम से कर लें। कुछ आप रिलक्टेंट अभी भी लग रहे हैं खान साहब। नहीं सर, हमारे नहीं कैन डू इट। नहीं, मैंने कहा कुछ रिलक्टेंस है क्योंकि आपके शायद क्लाइंट भी आपको शायद कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहें। मालूम करना है। देखिए खान साहब, लेट मी रीफ्रेज इट। This is your case. You conduct it any way you want to. It's not for us to tell you who to make a party or not to make a party. But one thing is clear. We will not hear a single allegation against a person who's not a party before this. You understand? If you may want to say no, I will only argue on the legal plane. Then 1 second. Then you'll have to resubmit your petition, remove all references to individuals from there, and then argue simply on the legal constitutional plane if you want to. That's one aspect. This is not for us to tell you, it's for you to tell. But we will not hear. You can't have it both ways. You can't say, I'll make allegations against this person, but I will not make him a party. That is not fair. That is against due process. That's against every principle that I have been brought up to adhere to. So think about it. We're not compelling you one way or the other. It's your call. But if you are making allegation, we have to hear that person also, or at least issue him a notice or whatever is the requirement. We may still not want to hear him, but at least don't even utter a word then. So you think about it, so we can fix it. I'm requesting that. I'm requesting that.
आप ये भी एक बात ये भी देख लें कि क्या रजिस्ट्रार हैज द अथॉरिटी टू सबमिट एनी नोट बिफोर द चीफ जस्टिस फॉर मैं तो सर पहली नहीं एन एलिगेशन लेवल अगेंस्ट जज ऑफ द हाई कोर्ट, ये भी आपने देखा, इट्स वेरी सीरियस। रजिस्ट्रार कैन डू सो। नहीं देखिए अभी आपने देखिए इन्होंने तो कम से कम जस्टिस कासी को पार्टी तो बनाया है ना, फिर आपको भी या तो विड्रॉ करे सारे एलिगेशन उसके खिलाफ फिर चलाएं। तो मेरे ख्याल में अगर आप देखिए आई टेल यू वन ऑफ आवर brethren won't be here till the 15th of January. If you want early thing, because then that person will also have to be given some sufficient notice. If you want, we can keep it for tomorrow, just for the simple purpose of issuing notice, or it will go after the 15th of January. If you Lordship may kindly fix it on Tuesday, coming Tuesday. I won't be here. It's the holidays, vacations. No, it's before vacations, and there's one more week before vacations. I mean next Tuesday. नहीं से हमारी tomorrow is the last working day. Really? Yes. Tomorrow is the last working day. Notification has been issued and everything from tomorrow till the 30th, I think, 30th or 31st, the 2 weeks vacations. Rather on 18th, on 18th I'm at Quetta. So and I'll be in Karachi. On 18th there is a bench at Quetta. Even the vacation benches have been made already. We've done everything by the committee. As you wish. Otherwise, one of us is on vacations, other gentleman is abroad, so it goes after 15. Tomorrow we will just meet for 1 minute then. Yes, sir. Huh? Kal kar lenge. I'll give the application. No, you want to think about it, or you have tomorrow? Tomorrow. Kal na kahega, I want to think about it. Then it's already there. It's running from pillar to post for last 5 years. चलिए इसमें लिखिए. time to go. 11 बजे. ठीक है, इसमें लिखिए Mr. 3 petitions under Article 3 Constitution petitions, under Article 184 within bracket 3 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, have been filed respectively by a judge who was removed by the Supreme Judicial Council, and the other 2 by the Islamabad Bar Association and the Karachi Bar Association. Full stop. The matter was earlier heard, but the 3 members of the bench who had earlier heard the matter have retired, and the remaining 2 did not want to continue being part of the bench. Full stop. Therefore, a new bench was constituted. Full stop. And Hamid Khan was heard during the hearing. Allegations were leveled against persons who we note were not, who we note have not been arrayed as respondents. Accordingly, we stated that either the allegations against the said individuals should not be made, or else they be arrayed as respondents.
to enable us to hear so that they may put forward their version. Full stop. हम लिख दें कि हमने फैसला कर लिया है, सोचेंगे. I am making request for that. At this stage, Learned Counsel, Learned Senior Counsel stated that he would want to array them as parties. Mr. Salahuddin Ahmad, who represents the petitioners and the other two petitions, also made a similar request. आप रिप्लेस करना चाहते हैं या ऐड कर दूंगा? नहीं तो वो जो इदारा है वो उस पे फिर बाद में the federation is already there. I'll address on that point also. Then they'll add. I'll tell you why, what difficulty you will face. The ministry, yes sir. Okay, you क्या लिखा आपने? Full stop. In view of the forthcoming winter vacations and considering the availability of the judges on this bench, it was requested that the matter may be adjourned for tomorrow. Full stop. To come up tomorrow at 10:30. Because my lord is also here. There's another bench. Is 11. Sir, if your lordship allows, may I do it through video link? I'll do the filing today, but can I appear tomorrow through video link? No. As long as your application can't be through video link. No. My application will be on. No, but primarily it's his thing. But yes, you should file an application here, which you can do through your advocate, through the advocate on record. But you have to give some reasons also in it. Yes. You have to give reasons therein as well. ठीक है. चलिए तो कल tomorrow at 10:30. And why can't you spend your weekend in Islamabad? Sir, some family life should be permitted, sir. No, but I'm just saying you should spend some money and call for your family here. Okay. Thank you. Instead of going to Karachi. साबिक जज शौकत सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ केस की समाअत हुई। केस की समाअत बराह रास्त नशरियात की गई। वकला की जानिब से, फ़रीक़ैन की जानिब से दलाइल दिए गए। जस्टिस जमाल मंदोखेल की जानिब से भी दलाइल दिए गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस्तफसार किया गया। मुख्तलिफ सवालात भी किए गए। साबिक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट